हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम आ गए थे घास लेकर और देखिए अभी सुबह का टाइम है। जब पहले दिन गौरा बीमार हुई थी तो उस दिन की क्लिप है ये। और उस दिन पता नहीं ऐसा वायरस चला है जैसे कि पहले कोरोना वायरस चला था, पहले आदमियों को चला था और अब पशु बीमार हो रहे हैं। तो इनको भी ऐसा ही कोरोना वायरस की तरह ही वायरस चला है कोई। और देखिए मेरी गौरा के हाल, इसने घास भी नहीं खाया है और ये खड़ी है, इसके मुंह से पानी बह रहा है। तो सुबह मैंने इसको देखा तो इसके मुंह से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था, लार जैसी निकल रही थी और ऐसा इसके मुंह के पास इतनी गिल्ली हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो इसके नीचे पानी की बाल्टी फेंकी हो। तो इसको मैंने बाहर ज़बरदस्ती से लाया था और फिर ये घास भी नहीं खा रही थी, ऐसे ही खड़ी थी। और देखिए अभी भूखी है। तो मैं इसको बाहर बांध करके गई थी घास लाने और इसको घास डाला था मैंने, तो भी इसके मुंह के ही पास है और ये कुछ नहीं खा रही है। तो इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि शुरू में पशुओं के मुंह से पानी बहने लगता है, बहुत ज़्यादा लार जैसी निकलती है और बाद में फिर बुखार हो जाता है और फिर उसके बाद जैसे इनकी टांगें वगैरह नहीं चलती। तो मेरी गाय को भी ऐसा ही हुआ था और मैं अपनी बहनों से, जैसे पशुपालक भाई बहन है, तो उन्हीं से यही कहना चाहूँगी कि इसके लक्षण ये है पहले कि इनके मुंह से पानी बहने लगता है और फिर इनको बुखार हो जाता है और बुखार की वजह से इनकी टांगें काम करना बंद कर देती है। तो मेरी गाय के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब ये बहुत ज़्यादा बीमार है। पहले 3-4 दिन पहले की है क्लिप। तो अब इसकी टांगें नहीं चल पा रही है और फिर मैंने इसको घर की दवाई भी बनाई, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कलजीरी, अजवाइन और लाल मिर्च, काली मिर्च और गुड़ और कलजीरी बोलते हैं जिसको, जो पहले होती थी कलजीरी। तो उसको मैंने मिक्स किया और थोड़ा सा उसमें नमक भी डाला और उससे इसके मुंह को, जीभ को ज़ोर ज़ोर से रगड़ा और कुछ इसको खाने को भी डाल दिया ज़बरदस्ती से। तो जैसे बाइयों बोलते हैं हम अपनी भाषा में, बाइयों बायलापन हो जाता है। तो ये मैंने इसके लिए बनाई थी वो दवाई और इसको मैंने खिलाया और फिर पैरासीटामोल भी दी थी मैंने इसको और पैरासीटामोल भी दी। पहले दिन पैरासीटामोल दी थी और दूसरे दिन डिस्प्रिन दी थी। अब देखिए मेरी कट्टू भी बीमार हो गई है और पहले गौरा थी बीमार, इसकी भी हालत ख़राब थी और अब ये कट्टू बीमार हो गई है। इससे भी उठा नहीं जा रहा है और ये भी, इसके मुंह से भी पानी बह रहा है। तो ये वायरस की तरह ही बीमारी है, पशुओं को भी एक दूसरे को एक साथ रहने से बीमार हो जाती है। देखिए कंपन जैसी लगी है इसको भी, कट्टू को भी। और ये है गौरा, देखिए इसकी टांग एक नहीं लग पा रही है, ठंडी है ये टांग और 3 टांगे इसकी गर्म है। तो पैर में भी देखा मैंने इसके कुछ नहीं लगा है, जैसे कांटा वगैरह लग जाता है या फिर कंकर वगैरह, वो भी कुछ नहीं है इसके। और ऐसे ही ये इसकी टांग नहीं लग पा रही है। तो हमारे यहाँ पर गांव वालों के पशु सभी के बीमार है और सभी को ऐसा ही हो गई है, ऐसी बीमारी। इसकी मैंने टांगों में मूव भी लगाई और मालिश भी किया। मैंने सोचा कि इसके, तो देखिए अब ये दोनों बीमार हो गई है और मेरी कालू का बीमार होने का भी डर है। अब ऐसी भी हमारे पास जगह नहीं है कि मैं इसको अलग रखूं, कालू को भी, क्योंकि मैं ऐसा भी कर रही थी कि जैसे गौरा नहीं खा रही थी तो
इसको मैं दाना वगैरह दे रही थी, तो ये नहीं खा रही थी, तो उसको मैं इसको दे देती थी कट्टू को। तो पता नहीं इसके जुट्ठा खाने से बीमार हो गई। और ऐसा बोल रहे थे कि पशुओं को जो पशु बीमार हो गए हैं तो उनको अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो सारे पशु बीमार हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पर नज़दीक के गांव में ऐसा हुआ कि 8-9 गाय थी उनके, और जैसे 4 पहले हो गई बीमार और फिर उनके बुरे हाल थे। तो उसके बाद 4 ज़्यादा बीमार थी और उनकी ही सांस या फिर जुट्ठा खाने से वो जो ठीक थी वो भी बीमार हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने उन चारों को अलग किया और चारों को अलग किया। 4 पहले वाली थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी वो तो मर गई, और 4 वो अभी है तो उनकी भी हालत ख़राब है। तो ये क्लिप मेरे पास बहुत दिनों की थी, जब मेरी गौरू ठीक थी और कट्टू ठीक थी। तो ऐसा बोल रहे थे कि जैसा वायरस कोरोना वायरस है तो वैसी इन पशुओं को भी बीमारी है। मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है जो पशुपालक है कि आप समय पर अपने पशुओं का इलाज कराएं। अगर आप ऐसा देखते हो कि थोड़ा सा इनके मुंह से पानी चलने लगा या फिर इनको बुखार जैसा लगे तो तुरंत इनका इलाज डॉक्टर से करवाएं। और जैसे हमारे पास घर की दवाइयाँ भी होती है तो उनको भी इनको दें। और मैंने एक उपाय और भी किया अपनी गाय को। जैसे हमारे गांव के मौसी जी लगते हैं तो उन्होंने बोला कि एक टोटका होता है भी ऐसा भी कर कि चूल्हे में थोड़ा सा वो गर्म कर तेंथू या चिमटा और आग के बीच में थोड़ा सा, और फिर उसको इस गर्म करके इसके दोनों कानों के नीचे लगा और गर्दन में, और इसके पैरों के नाखून होते हैं उनमें। तो अब उसको भी मैंने किया तो इनका जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए तो हमारा पशु बच जाता है और टाइम पर बीमारी का पता लग जाए। तो ये पहले की क्लिप है। और मैं यहाँ पर जिस दिन मेरी गौरा बीमार हुई थी तो उसके पहले के दिन की क्लिप है ये। यहाँ पर मैं कपड़े धो रही थी और इनको मैं पानी के बीच में भिगो रही हूँ, कपड़ों को पानी और सर्फ के बीच में, और फिर शाम के टाइम धोऊंगी। अभी 12-1 बजे दिन के, तो मैं घास लेकर के आ गई थी और पशुओं का काम निपटा करके तब मैंने इनको पानी के बीच में भिगो दिया कि मैं इनको बाद में धोऊंगी फिर। तो मेरे को अभी इसकी टेंशन भी है, और जैसे आजकल इनके पेपर भी है बच्चों के भी, तो मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया जल्दी में और मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। क्योंकि अगर मेरी गौरू ठीक हो जाती तो अच्छा था। और ये पशु जैसे मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारे हैं पशु भी, क्योंकि दिन रात इनके साथ रहते हैं। तो जितना प्यार आदमियों के साथ होता है वैसा ही पशुओं के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिंस खेल रहा था और फिर मैंने आंगन में लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखी थी, तो इनको भी मैं अभी अंदर रख लूँगी क्योंकि बारिश ऐसा लग रहा था कि आने वाली है बारिश। और मैं लकड़ियों को अंदर रख रही हूँ क्योंकि फिर गीली लकड़ियाँ मुश्किल हो जाती है जलानी और खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो गांव में पूरा दिन कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। और मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद।
अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। तो अब चली गई थी मैं फिर से दूसरी वाली लकड़ियाँ लाने, क्योंकि मैंने तो क्या बोलते हैं उनको, आंवठिया बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो वो सूखने के लिए रख दी थी। अब चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, फिर खाना बनाना आसान हो जाता है अगर हमारे पास सूखी लकड़ियाँ हों। और हम गांव में ज़्यादातर खाना चूल्हे पर ही बनाते हैं। तो अब 2-3 दिन के लिए मेरी लकड़ियाँ सूखी हो गई। तो मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ, क्योंकि मेरी गाय की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और ये मैंने पहले की क्लिप रखी थी, तो माफ़ कीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती रही होगी। अब बच्चों का पेपर भी आने वाला है, तो ये पेपर को लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना दी, क्योंकि